नमस्ते दोस्तों, कोड विद पूनम में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारे 30 डे पैटर्न चैलेंज की श्रृंखला का 9वां दिन है और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल को जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे प्रिंट किया जाता है और जिसमें कि हर रो में सीक्वेंशियल नंबर्स होंगे। तो चलिए वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं और चैलेंज को शुरू करते हैं। हमारे वीएस कोड में क्वेश्चन पहले से ही मौजूद है, तो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू प्रिंट अ डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल, और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नीचे आते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का अहम हिस्सा नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, तो हम इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद अगला अहम हिस्सा यहाँ पर क्या है कि हमें प्रिंट करना है डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से हम लेकर यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लाइन नंबर 9 पर आते हैं और हम फंक्शन को नाम देंगे, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हम फंक्शन को नेम देते हैं प्रिंट पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं विद पेरेंथेसिस। तो ये हमारा फंक्शन होगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये आउटपुट जनरेट करना है, यानी कि हमें प्रिंट करना है डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम नीचे आते हैं और इस समस्या को हल करने के लिए हम हमारा अप्रोच लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे एसटीआर वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्यों जरूरत है हमें, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारा फाइनल आउटपुट होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आउटपुट होल्ड करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम इसे डिक्लेयर कर कर इसे इनिशियलाइज कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। अब इस क्वेश्चन में हम और क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप का ये अर्थ होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप, और इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे केवल दो ही लूप, यानी कि हमारा एक आउटर लूप होगा और हमारा एक इनर लूप होगा। तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा आउटर लूप क्या करने वाला है, ये कंट्रोल करेगा हमारे नंबर ऑफ रोज, जितने भी रोज होंगे उन्हें ये कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंट्रोल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और हमारा इनर लूप क्या कंट्रोल करेगा, ये जितने भी कॉलम्स होंगे उन्हें कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंट्रोल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा आउटर लूप क्या होगा, हमारा आउटर लूप होगा आई लूप और हमारा जो इनर लूप होगा वो होगा हमारा जे लूप। ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं इस पैटर्न की तरफ और इस पैटर्न को नोट डाउन कर कर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। तो यहाँ पर हम इसे नोट डाउन कर लेंगे और हम अब देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट रो है, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे 1। ये हमारा सेकेंड रो है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। और ये हमारा थर्ड रो है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। और ये हमारा फोर्थ रो है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। यानी कि हमारे पास टोटल कितने रोज है, अब हमारे पास टोटल है 4 रोज। और इन्हें कौन मैनेज करेगा या कंट्रोल करेगा, हमारा आई लूप। तो इसे यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं यहाँ पर और हम ये भी एनालाइज करेंगे अब कि कितने कॉलम्स है हमारे पास। तो अगर हम ये देखें तो ये हमारा पहला कॉलम हुआ, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। ये हमारा दूसरा कॉलम हुआ, तो ये हम लिख लेंगे 2। और ये हमारा तीसरा हुआ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। और ये हमारा चौथा कॉलम हुआ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। ठीक है, तो ये हमारे सारे कॉलम्स हो गए। और इसे कौन मैनेज करने वाला है, इसे मैनेज करेगा हमारा जे लूप। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हम दोबारा से पैटर्न के प्रिंटिंग की तरफ गौर फरमाते हैं। तो हर लाइन में कैसे प्रिंट हो रहा है, कितना प्रिंट हो रहा है, कितने वैल्यूज प्रिंट हो रहा है, उसको देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट रो है, उसमें कितने वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 4 वैल्यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट 4 वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद कितने वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3। यानी कि यहाँ प्रिंट हो रहे हैं कितने वैल्यूज, 3 वैल्यूज। तो इसे भी लिख लेते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर कितने वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे 2 वैल्यूज, 1 और 2, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 वैल्यूज। ठीक है,
अब हम नीचे आते हैं और लास्टली कितने वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, केवल एक ही वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रिंट वन वैल्यू, ठीक है। अब हम वापस से ऊपर जाते हैं यहाँ पर, और हम क्या देखते हैं कि अगर आई की वैल्यू वन है तो ये कितना टाइम प्रिंट हो रहा है, फोर टाइम्स हो रहा है। अगर आई की वैल्यू टू है तो यहाँ पर प्रिंट हो रहे थ्री वैल्यूज। उसी तरीके से जब ये थ्री है तो प्रिंट हो रहा है टू वैल्यूज, जब फोर है तो ये प्रिंट हो रहा है क्या, वन वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर गौर फरमाया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वन टू थ्री फोर है। तो अगर हम इसे रिवर्स कर लेते हैं, फोर थ्री टू वन, तो हम देखेंगे कि जब हमारे आई की वैल्यू फोर है तो हमें प्रिंट करना है फोर वैल्यूज, जब हमारे आई की वैल्यू थ्री होगी तो हमें प्रिंट करना है थ्री वैल्यूज, और जब हमारे आई लूप की वैल्यू टू होगी तो हमें प्रिंट करना है टू वैल्यूज, और जब हमारे आई की वैल्यू वन होगी तो हमें प्रिंट करना है वन वैल्यू। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स ऑर्डर से शुरू करेंगे, फोर थ्री टू वन। और अगर हम देखते हैं, अगर हम फोर से भी शुरू करते हैं तब भी हमारे पास फोर रोज ही है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन के लिए हम इसे रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा आई लूप और जे लूप कहाँ पर एंड होगा और कहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा आई लूप और जे लूप, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं स्टार्ट और यहाँ पर हम लिख देंगे एंड, ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा आई लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, फोर से शुरू होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ लिखा है राइट कि आई हमारा कहाँ से शुरू होगा, फोर पर, और कहाँ वो एंड होने वाला है, वो एंड होगा हमारा वन पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे n इज इक्वल टू फोर, क्योंकि जो भी लास्ट रो होगा उसे हम स्टोर कर लेते हैं n में हमेशा, ठीक है। तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू फोर लिख देते हैं। अब हमारा जो जे लूप है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रिंटिंग के लिए, तो ये तो स्टार्ट होने वाला है वन से, बट हमें ये देखना है कि वो कहाँ पर एंड होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि हमें पहली बार फोर वैल्यूज प्रिंट करना है, यानी कि अगर हमारा जे लूप वन से शुरू होगा तो वो फोर तक रन होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, हमारा जे लूप वन से शुरू होगा और थ्री प्रिंट करना है, यानी कि उसे थ्री तक रन करना है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें एंड कहाँ से करना होगा, हमें एंड करना होगा आई पर, क्योंकि जब आई की वैल्यू फोर है तभी ये फोर टाइम्स प्रिंट हो रहा है, ये हमने लॉजिक शुरू में लगाया था। तो हम क्या करेंगे, जे को शुरू करेंगे वन से और एंड करेंगे हमारे आई पर, इसीलिए ये होगा क्या, वन, और यहाँ पर एंड होगा आई पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम फॉर लूप में किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, आई इज इक्वल टू एन होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन करेंगे, और यहाँ पे आई माइनस माइनस, क्यों आई माइनस माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पर पहले फोर है, फिर थ्री है, फिर टू है, फिर वन है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद हम हमारे जे लूप को कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन और इज इक्वल टू आई हो जाएगा, और यहाँ पर होगा जे प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा होगा स्ट्रक्चर की हम उसके अंदर कैसे लिखने वाले। अब हम हमारे फॉर लूप के पूरे स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे फॉर, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे लेट आई इज इक्वल टू एन, आई मस्ट बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस माइनस, ठीक है। अब हम इसके अंदर आते हैं और हमारा हम जे लूप भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर और फिर यहाँ लिखेंगे जे इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, वन, ठीक है। और कहाँ पर एंड होना है, उसे आई पर एंड होना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिखेंगे जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रिंटिंग होगा, लेकिन हमें डायरेक्टली प्रिंटिंग तो करना नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा एसटीआर वेरिएबल के अंदर हमारे किस वैल्यू को, यहाँ पर होगा कॉन्कैटिनेशन हमारे जे वैल्यूज का, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर
जे की वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो रही है, ठीक है, उसके बाद भी जे की ही वैल्यूज प्रिंट हो रही है, उसके बाद भी जे की वैल्यूज प्रिंट हो रही है, उसके बाद भी जे की वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कॉन्कैटिनेट करना है जे के वैल्यूज को हमारे एसटीआर वेरिएबल के अंदर। तो हम यहाँ पर आएंगे और क्या लिखेंगे, एसटीआर प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जे, ठीक है। और जैसे ही हमारा जे लूप का आइट्रेशन यानी कि एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और क्या करेंगे, हम कॉन्कैटिनेट करेंगे नेक्स्ट लाइन। क्यों कॉन्कैटिनेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होगा हमारा कर्सर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एस टी आर प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा जे लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पर जाएगा और फिर हमारा आई लूप का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो यही हमें करना है, ठीक है। और जैसे ही हमारा फॉर लूप हो जाएगा लिखकर, एग्जीक्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हमारा एसटीआर वेरिएबल, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने अंडरस्टैंड तो कर लिया है कि कैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखना है, अब इस स्ट्रक्चर को और अच्छी तरीके से समझते हैं वर्किंग के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वर्किंग। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि हर आइट्रेशन में ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आई इज इक्वल टू एन होगा, आई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो इसे यहां से हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे और इसके वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो इस समय हमारा आई क्या है, 4 है, ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल टू एन है ना, तो आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस। अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रू। अब जैसे ही ये ट्रू होगा तो क्या होगा, हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसे लेकर नीचे नोट डाउन कर कर इसकी वैल्यूज को दोबारा से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जे इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा, क्या 1 छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू। और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, जे की वैल्यू यानी कि 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4, अभी भी 2 छोटा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और हमें क्या मिल जाएगा, जे की वैल्यू यानी कि 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होनी है, तो जे इज इक्वल टू 3 होगा, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। क्या 3 छोटा है 4 से, अगर हम देखेंगे तो हाँ 3 छोटा है, इसलिए दोबारा से यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे जे की वैल्यू यानी कि 3। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 4 लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 4 से छोटा तो नहीं है पर उसके बराबर है, इसीलिए ये एग्जीक्यूशन ट्रू हो जाएगा और हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हमारे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4, अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही टर्मिनेट होगा तब हमारा एसटीआर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन हो गया जे लूप का, तब कर्सर को नीचे आना है यानी कि नेक्स्ट लाइन पर। इसके बाद क्या होगा, हमारे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे नोट करके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 3, 3 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। तो अगर हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे, क्या 3 बड़ा है 1 से, हाँ 3 बड़ा है, तो इसीलिए वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम जे की वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। तो जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, ठीक है। उसके बाद हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्या 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जे की वैल्यू मिल जाएगी यानी कि 1। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू को इंक्रीज होना है क्योंकि जे प्लस प्लस है, तो जे इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हो रही है ट्रू, क्योंकि 2 छोटा है 3 से। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करना है हमें
जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या 2। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 3। तो लेस है क्या 3, नहीं है, पर इज इक्वल टू है 3 से, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। और दोबारा से यहाँ क्या प्रिंट करना पड़ेगा, हमें 3 प्रिंट करना पड़ेगा हमारे जे की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये होगी क्या, जे इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अगर हम देखें तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फेल हो रही है, क्योंकि 4 छोटा नहीं है 3 से, ना ही उसके बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और यहीं पर इस लूप का टर्मिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टर्मिनेट। और उसके बाद क्या होगा, एसटीआर के अंदर फाइनली क्या जाकर अपडेट हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 1 to 3 अपडेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 2, 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, ठीक है। अगर हम कंडीशन को टेस्ट करें, क्या 2 बड़ा है 1 से, हाँ 2 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और हमारा जे लूप एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो j इज इक्वल टू 1 यहाँ पर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन को टेस्ट करो, 1 लेस देन 2, यानी कि 1 छोटा है 2 से, हाँ छोटा है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हमारा 1, यानी कि j की वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर होगा j इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 2। अब देखा जाए तो 2 2 से छोटा नहीं है पर उसके बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमारे जे की वैल्यू क्या है, 2। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से जे की वैल्यू को इंक्रीज होना होगा, जे इज इक्वल टू 3, और 3 लेस देन और इज इक्वल टू 2। तो अब क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर 3 छोटा नहीं है 2 से, ना ही उसके बराबर है। और जैसे ही ये फॉल्स होगा तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। और फाइनली हमारे एसटीआर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे आई की वैल्यू दोबारा से डिक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अब 1 1 से बड़ा तो नहीं है पर उसके बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जे लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, जे इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 1। अब हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन 1 है, नहीं है, पर उसके बराबर तो है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 हमारे जे की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, जे इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 लेस देन और इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि 2 छोटा भी नहीं है 1 से, ना ही उसके बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जैसे ही ये फेल होगा हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, ठीक है। और जैसे ही टर्मिनेट होगा तो एसटीआर के अंदर क्या फाइनली जाकर स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा से हमारे आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पर हम आके कर लेते हैं क्या, आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिख देंगे 0 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अगर हम कंडीशन को अब टेस्ट करें, क्या 0 बड़ा है 1 से, नहीं है, क्या उसके बराबर है, नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन फेल होगा हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और यहीं पे हमारे लूप्स का एंड होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम फाइनली नीचे आकर प्रिंट कर लेंगे हमारा एसटीआर वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे ही प्रिंट करेंगे हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया हमारी वर्किंग, हमने अंडरस्टैंड कर लिया हमारे फॉर लूप का स्ट्रक्चर, कैसे स्टार्ट होगा कैसे एंड होगा, हमने ये भी एनालाइज कर लिया कि कितने रोज है कॉलम्स है। तो अब हम नीचे आते हैं और हम यही चीज हम हमारे फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। राइट साइड में हमारा टर्मिनल है और हम लेफ्ट साइड में हमारा फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे फंक्शन और लिखेंगे प्रिंट पैटर्न, फंक्शन नेम हमारा पेरेंथेसिस, ठीक है। अब हम नीचे आकर क्या करते हैं, इसे इन्वोक कर लेते हैं और इसमें वैल्यू पास कर देंगे क्या, 4 एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं n,
जो कि हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये 4 इसी में रिसीव होगा। तो इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ एन, ठीक है। अब हम टर्मिनल में आते हैं और लिखते हैं क्या, नोड 09 पैटर्न डॉट जेएस, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा और हमें क्या मिल जाएगा, 4, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर मिल गया, यानी कि हमारा ये फंक्शन प्रॉपरली रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट str इज इक्वल टू डबल कोट्स। इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं हम किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। अब हमारा नेस्टेड लूप लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर लेट i इज इक्वल टू n से शुरू होगा और यहाँ पर हो जाएगा i ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर हो जाएगा i माइनस माइनस, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जे लूप लिखेंगे। तो फॉर लेट जे इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे 1 और यहाँ पर लिख देंगे जे लेस देन और इज इक्वल टू आई, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हम आके डायरेक्टली कॉन्कैटिनेशन नहीं करते, पहले एक बार वर्किंग जैसे हमने अंडरस्टैंड की थी वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग डबल कोट्स ऑफ आई, ठीक है, हाइफन कर देते हैं, कॉमा लिखेंगे, आई कर देंगे, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जे हाइफन लिख देते हैं, फिर कॉमा लिखकर जे लिख देंगे, ठीक है। अब हम टर्मिनल में आके रन कर लेते हैं नोड 09 पैटर्न डॉट जेएस और हिट करते हैं एंटर। तो हम क्या देखते हैं, जब हमारे आई की वैल्यू 4 है तो जे कितने टाइम्स रन हो रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसीलिए हमें जे की वैल्यू यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिंट होके मिल रही है। जब आई की वैल्यू 3 है तो कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, सेम चीज यहाँ पर भी। जब हमारे आई की वैल्यू 2 है तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, सेम चीज यहाँ पर भी मिल रही है हमें, ठीक है। उसके बाद जब हमारे आई की वैल्यू 1 होगी तो जे कितनी बार रन हो रहा है, केवल 1 टाइम। तो वो चीज हमें यहाँ पर दिख रही है, तो हम इसका भी वैल्यूज को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, कमेंट कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे str प्लस इज इक्वल टू जे, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आकर कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख देंगे क्या, str, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, टर्मिनल को क्लियर करते हैं और लिखेंगे नोड 09 पैटर्न डॉट जेएस और जैसे ही लिखेंगे तो हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1, लेकिन अगले लाइन पर नहीं जा रहा है, इसलिए हम इस लूप के बाद क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट लाइन। तो str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और लिखेंगे 09 पैटर्न डॉट जेएस नोड लिखकर, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एडिशनल लाइन दोबारा से प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो हम इसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ट्रिम मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे डॉट ट्रिम, ठीक है, और यहाँ पर रन कर कर देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर रन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वो जो स्पेस था वो निकल गया। अब ये स्पेस कैसे निकल गया, ट्रिम मेथड की मदद से ये स्पेस निकल गया, क्योंकि ट्रिम मेथड का काम ही यही है कि एडिशनल स्पेसेस स्ट्रिंग में आगे पीछे जितने भी होंगे वो उसे निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आकर चेक कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइन नंबर 57 को कॉमेंट आउट कर लेते हैं, टर्मिनल को क्लियर करके एक और बार रन कर लेते हैं नोड 09 पैटर्न डॉट जेएस और हिट करते हैं। अगर हम देखते हैं तो हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है। तो अगर हम ऊपर आएंगे तो हमें हमारा आउटपुट मिल गया है, ठीक है। अब हम इसे रिकैप कर लेते हैं। तो हमें क्या करना था, हमें एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना था जो क्या करेगा, प्रिंट करेगा डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल, और उसका आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए और हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन के अहम हिस्से को नोट डाउन कर लिया। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन और उसका डिफाइन कर दिया फंक्शन नेम क्या, प्रिंट पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पर नोट डाउन कर लिया कि हमें क्या प्रिंटिंग करना है, ठीक है। अब हम नीचे आए और हमने क्या किया, हमने इसका अप्रोच लिख दिया। तो हमने अप्रोच में लिखा कि हमें एक वेरिएबल को क्रिएट करना है जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होल्ड करेगा, पर वो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ उसे इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए और हमने हमारा नेस्टेड लूप लिख दिया और हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, और हमने ये भी एज्यूम किया कि जो हमारा रोज होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, आई लूप, और जो हमारा कॉलम होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, हमारा जे लूप, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर स्टार्ट और एंड उसका देख लिया और यहाँ पर हमने फॉर लूप का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से लिख दिया, ठीक है। और हम नीचे आए और वही चीज हमने प्रॉपरली वर्किंग में अंडरस्टैंड की। और जैसे ही ये वर्किंग हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हमारे
फाइनली जो हमें आउटपुट चाहिए था उसे हम प्रिंट कर लेंगे, यानी कि हमारा str वेरिएबल। तो हमने इस वर्किंग में क्या अंडरस्टैंड किया, हमने वर्किंग में ये अंडरस्टैंड किया कि हमें डिक्रीमेंट करना होगा। क्यों हमें डिक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि हमने 4 से शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होगा, एसटीआर के अंदर कॉन्कैटिनेट हो जाएगा हर आइटरेशन के बाद। पर हमें ये भी ध्यान देना है कि वो नेक्स्ट लाइन पर जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमने इस लाइन को भी यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए और हमने ये अंडरस्टैंड किया जब i इज इक्वल टू 0 होगा तब हमारा आई लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमें एसटीआर वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम इसे प्रिंट कर लेंगे। अब हम उसके बाद नीचे आए और हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया प्रिंट पैटर्न, और हमने एन एस एन पैरामीटर पास किया और उसे यहाँ पर प्रिंट कर कर चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया एसटीआर, और हम नीचे आए और हमने हमारा पूरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पर। लेकिन हमने इसमें एक और चीज की कि हमने ये देखा कि आइट्रेशन कैसे रियल टाइम में यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन हो जाता है उसके बाद हमने क्या किया, इस एसटीआर के अंदर हम नेक्स्ट लाइन को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम जैसे ही हमारा जे लूप दोनों भी एग्जीक्यूट हो जाता है हम इसे ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद जब हमारा आई लूप भी खत्म हो जाता है यानी टर्मिनेट हो जाता है, हम क्या करते हैं, फाइनली हमारे एसटीआर वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम उसके ऊपर ट्रिम मेथड का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि वो एडिशनल स्पेस को वहां से हटा दे, ठीक है। और लाइन नंबर 68 पर हमने क्या किया है, हमने इन्वोक किया है और हमने पास किया है फोर एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पूरा फंक्शन रन हो रहा है। तो हम अब टर्मिनल में आते हैं, टर्मिनल को क्लियर करते हैं और हम यहाँ लिखेंगे क्या, नोड 09 पैटर्न डॉट जेएस, और हम हिट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट आउटपुट यानी कि डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या चाहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें और उसके बाद एन की अलग अलग वैल्यूज पास करके चेक करें कि कैसे पैटर्न मिल रहा है, कैसे पैटर्न एग्जीक्यूट हो रहा है, और हमें वही कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या रिजल्ट मिला आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।